टीटी सिवाय जॉइंट पहले ओपमा बाद में हैप्पी जॉइंट जहरे वाइकिंग नॉक नेविस और मोंट एक यूएलसीसी सुपरटैंकर था जो इतिहास का सबसे लंबा सेल्फ प्रोपेल्ड जहाज था जिसे 1974 से 1979 में जापान के योकोसुका कानागावा में सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया था। इसे अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा डेडवेट टनज जहाज भी कहा जाता है। पूरी तरह से लदे हुए शिप की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 6,57,019 टन थी। इस 4,18,611 टन अल्ट्रा लार्ज क्रूड करियर जहाज को 1974 में ऑर्डर किया गया था और 1979 में सुमितोमो हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जापान के योकोसुका कानागावा में ओप्पामा शिपयार्ड में बनाया गया था। जहाज का लंबे समय तक कोई नाम नहीं रखा गया, बल्कि इसकी पहचान इसके हल नंबर 1016 से की जाती थी। समुद्री ट्रायल्स के दौरान जहाज रिवर्स जाते हुए एक्सट्रीम वाइब्रेशन कर रहा था, जिस वजह से जहाज के ग्रीक मालिक ने डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया और जहाज एक लंबी मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन हो गया। समझौते के बाद जहाज को एसएचआई द्वारा बेच दिया गया और इसका नाम ओप्पामा रखा गया। शिपयार्ड ने जहाज को बेचने के अपने अधिकार का प्रयोग किया और जहाज को कई मीटर तक लंबा करने और जंबोइजेशन के माध्यम से 1,46,152 टन कार्गो क्षमता जोड़ने के लिए हांगकांग ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर लाइन के संस्थापक सीवाई तुंग के साथ एक सौदा किया, जिसके ठीक 2 साल बाद जहाज को सीवाइज जॉइंट के नाम से दोबारा लॉन्च किया गया। मरम्मत के बाद जहाज की क्षमता 5,64,763 टन डेडवेट, कुल लंबाई 458.45 मीटर और ड्राफ्ट 24.611 मीटर था। इसमें 46 टैंक और 31,541 स्क्वायर मीटर का डेक था। पूरी तरह भरेन हुए जहाज का 25 मीटर ऊंचा ड्राफ्ट जहाज के लिए इंग्लिश चैनल के अपेक्षाकृत उतले पानी में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में सहायता करता था। जहाज के अकेले रडर का वजन 230 टन और प्रोपेलर का वजन 50 टन था। सिवाय जॉइंट 1988 में ईरान इराक वॉर के दौरान इराकी वायुसेना के हमले से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय ये जहाज ईरान के लाराक द्वीप से ईरानी कच्चा तेल ले जा रहा था। जहाज पर बमों से हमला किया गया, जिससे जहाज और उसके चारों ओर समुद्र में बहकर आए तेल से आग लग गई और जहाज नियंत्रण से बाहर हो गया। कुछ नई ऑनलाइन रिपोर्टों के विपरीत जहाज नहीं डूबा। जले हुए लेकिन अभी भी तैर रहे जहाज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आग पर काबू पाने के बाद बचे हुए माल को अन्य टैंकरों में भेज दिया गया। जहाज को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि जहाज बरकरार था लेकिन इतना क्षतिग्रस्त था कि इसकी मरम्मत किए गए जहाज के मूल्य से अधिक खर्च होगा। लेकिन ईरान इराक युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद फिनांशुसेट द्वारा प्रबंधित एक नॉर्वेजियन इन्वेस्टमेंट फर्म ने क्षतिग्रस्त जहाज को खरीदा लिया, जिसे तब तक लाबुअन से दूर ले अप स्थान पर ले जाया गया, जिसे बाद में 1992 में भंग कर दिया गया था। जहाज को बाद में लाबुअन से सिंगापुर ले गए और इसकी मरम्मत की गई। नॉर्मन इंटरनेशनल की परंपरा के अनुरूप मरम्मत के बाद जहाज का नाम बदलकर हैप्पी जॉइंट रखा गया। ये मरम्मत लाबुअन में ले अप स्थान से जहाज को खींचने के बाद सिंगापुर में केपिल कॉर्पोरेशन शिपयार्ड में की गई थी और अक्टूबर 1991 में हैप्पी जॉइंट नाम से एक बार फिर सर्विस में लाया गया। जॉर्ज एन जहरे ने 1991 में 39 मिलियन अमेरिकी डॉलर में टैंकर खरीदा और उसका नाम जहरे वाइकिंग रख दिया। 1991 से 2004 तक वो विभिन्न नॉर्वेजियन निवेश फर्मों की स्वामित्व में थी और उन्होंने नॉर्वे का झंडा फहराया। 2004 में टैंकर को फर्स्ट ऑलसिन टैंकर्स द्वारा खरीदा गया था, जिसका नाम बदलकर नॉक नेविस रखा गया और इसे फारस की खाड़ी में कतर अल शाहीन ऑयल फील्ड में स्थायी रूप से बंधे भंडारण टैंकर में बदल दिया गया और एक बार फिर नॉक नेविस का नाम बदलकर मॉन्ट कर दिया गया और नए मालिकों एम्बर डेवलपमेंट द्वारा भारत की अंतिम यात्रा के लिए इसे सिएरा लियोन में वापस भेज दिया गया, जहां इसे प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज द्वारा अलंग में छोड़ दिया गया और जहाज को 22 दिसंबर 2009 को समुद्र तट पर लाया गया। जहाज की लंबाई और आकार के कारण स्क्रैपिंग केवल 2010 के अंत तक समाप्त हो पाई। जहाज के 36 टन के लंगर को बचाया गया और 2010 में हांगकांग समुद्री संग्रहालय को दान कर दिया गया। इसे दरअसल स्क्रैपिंग के बाद में किया गया था, जिसे आप स्टोनकटर्स द्वीप पर हांगकांग गवर्नमेंट डॉकयार्ड म्यूजियम में देख सकते हैं।